संयमात् चंद्रे ताराविह ज्ञानम् ध्रुवे तद्गति ज्ञानम् नाभिचक्रे कायाव्यूह ज्ञानम् नाभिचक्रे कायाव्यूह ज्ञानम्। कोई भी बड़ा नेता अगर भ्रष्टाचार करता है तो बाकी लोगों के लिए वो प्रेरणा रूप बनता है कि हमने भी भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसके बिना हम बड़े नहीं बनेंगे, ऐसा लगने लगता है। केंद्र सरकार जितनी प्रामाणिक उतनी राज्य सरकारें प्रामाणिक रहती है। केंद्र सरकार जितना भ्रष्टाचार करेगी उससे ज्यादा भ्रष्टाचार राज्य सरकारें करेंगी, लोग करेंगे। यानी हमारे जीवन में भ्रष्टाचार फैलने के लिए हमारा केंद्र यानी सेंटर ये महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर और उसकी केंद्र सरकार अगर कुछ है तो वो है पेट। पेट ने अगर भ्रष्टाचार कर लिया तो वो बढ़ जाता है। पहले नंबर वाला बढ़ने वाला अगर कोई अवयव है तो वो है पेट। पेट बड़ा बन जाता है, पहले ज्यादा खा लिया पेट बड़ा बन गया, और पेट बड़ा बनने के बाद बाकी अवयव भी धीरे धीरे, कमर फूलती है, जांघाएं फूलती है, फिर छाती फूलती है, फिर ऐसा फुटबॉल जैसा बनते जाता है। पूरे शरीर बहुत ही गोल मटोल हो जाता है। और ये सब केंद्र सरकार पर ध्यान न देने से, हमारे शरीर की केंद्र सरकार है पेट। पेट को संभालो। हाँ, योग भी संयम के लिए कहता है। संयम संयम संयम। हर रोज योग के अगर बारे में बोला जाए तो संयम के बिना बात नहीं होती, संतुलन के बिना बात नहीं होती। हमारा शरीर, हमारा पूरा जीवन संतुलन पर ही चलता है, संयम पर ही चलता है। बिना संतुलन हम बैठ नहीं पाते, बिना संतुलन हम खड़े नहीं हो पाते, बिना संतुलन हमें चलना, बोलना, खाना, पीना ये नहीं होता बराबर। तो संतुलन चाहिए। देखने में संतुलन चाहिए, सुनने में संतुलन चाहिए, खाने पीने में भी संतुलन चाहिए, व्यायाम करने में भी संतुलन चाहिए। ज्यादा इधर उधर हो गया तो हाथ पांव टूट जाता है, या तो कुछ जख्म हो जाती है, जादू हो जाता है। यानी अति भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, संतुलन। शुगर भी संतुलन में है, कम नहीं ज्यादा नहीं। बीपी भी संतुलन में है तो आरोग्य है। जो संतुलन में होगा वही जीवन है। इम्बैलेंस हो गया वो रोग है, बीमारी है। तो संतुलन चाहिए। पेट का भी संतुलन चाहिए। पेट के ऊपर और मुख के ऊपर ज्यादा ध्यान अगर रखेंगे, यानी हमारा स्वादिष्ठान चक्र और जो मुख वाला भाग, ये अगर हम संयमित रखते, बाकी सभी संयमित रखने चाहिए, लेकिन ज्यादा ध्यान देना चाहिए खाने पर, बोलने पर और पेट पर। हमारा जीवन इनके संतुलन से चलेगा, अच्छा चलेगा। जब हम किसी बात पर एकाग्र होते हैं, एक जगह पर ध्यान लगाते हैं, तो उधर की अलग अलग सिद्धियां मिल जाते हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। पेट पर संयम करने से, पेट के सेंटर में है नाभि, और नाभि चक्रे कायाव्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र पर ध्यान करने से कायाव्यूह का ज्ञान मिल जाता है।
हम जब खाते हैं तो कफ पित्त वात ये 3 दोष होते हैं, इनका संतुलन चाहिए और वो संतुलन करता है पेट। जितना हम खाएंगे पिएंगे उससे चयापचय करके पचन करके उससे रस निकलता है और रस का वितरण पूरे शरीर में करता है पेट। और पेट के द्वारा पूरे शरीर को मिल जाता है। पेट अगर स्वयं के लिए रखना लगा तो फिर भ्रष्टाचार हो गया। पेट ने ऐसा समझो कि मेरे पास रस आया, पूरा खाया पिया, मेरे पेट में है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को दूंगा नहीं तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नाभि चक्रे काया विह ज्ञानम, और जब पूरे शरीर की नाड़ियां, ये इधर से 16 नाड़ियां जाती है ऐसा मानते हैं, और पूरे सप्त धातु शरीर में बनते हैं। पहले तो रस खींचा जाता है, अन्न से रस मिला, रस फिर रक्त बना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, और 8वां धातु भी बनता है ओज, तेज आ जाता है हमारे शरीर पर। और ऐसे अष्ट धातु सप्त धातु हमारे शरीर में अच्छे बनने के लिए हमारा पेट अच्छा काम करना चाहिए। जिसका पेट संतुलित है वह पूरे शरीर पर अच्छा संतुलन रख पाता है, अन्यथा रख नहीं पाता। जो अलग अलग वायु है ना, पंच प्राण है, पंच प्राण में नाभि चक्र में जो प्राण है वह है समानो नाभि मंडले, नाभि मंडल में समान वायु है और वो समान रीति से समान रूप से वितरण करता है पूरे रस का। रस का वितरण हृदय के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, और शरीर में फैलने के साथ साथ पूरा शरीर हमारा अच्छा बन जाता है। यहां से कंट्रोल होता है, यानी जिसका पेट पर कंट्रोल है उसका पूरे शरीर पर कंट्रोल है। और पेट का कंट्रोल रहता है मुख से, यानी खाने पीने से। हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं इसके ऊपर से हमारा शरीर, हमारा पेट काम करता है। पेट पर संतुलन पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो पहले तो व्यायाम, यानी नियमित व्यायाम, संतुलित खाना, वो अगर सही तरीके से पचता है तो फिर दूसरा भोजन करना चाहिए। भूख लगने के बिना दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। और दोनों खाने के बीच में गैप रहना चाहिए, 8 घंटे गैप रहना चाहिए। बच्चों के लिए कम से कम 5 घंटे का गैप रहना चाहिए दिन में। रात में लंबा गैप होना चाहिए, रात में लगभग 16 घंटे का गैप होना चाहिए खाने में। पीने में लगभग 12 घंटे का 14 घंटे का गैप होना चाहिए पानी पीने में रात में। तो जब ये हम रखेंगे रात में, पूरा पेट उसकी क्रिया बहुत अच्छी तरीके से करता है। जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं तो चयापचय अच्छी तरीके से होता है। जब हम रात में जगने लगे, जिसको रात में नींद नहीं आई उसका पहले पेट बिगड़ता है, डकार आने लगते, करपट डेकर आने लगते, यानी कि कड़वे। जितना जागरण ज्यादा हुआ पचन संस्था बिगड़ गई, और पचन संस्था बिगड़ गई तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। सुबह पेट साफ नहीं होता, फिर क्या करे? अगर पेट में गड़बड़ हो गई तो पहले, अगर जठर में पूरा पचा नहीं, ज्यादा सड़ा हुआ माल है तो पहले उल्टी कर डालो। जो नीचे रहा उसके लिए पानी ज्यादा पियो, और डिसेंट्री के द्वारा यानी गुदद्वार के द्वारा मल निकाल डालो, इनिमा कर लो।
वस्ती। पेट जितना साफ है, स्वच्छ है, यानी कोई भी अवयव स्वच्छ है तभी वो मजबूत बनेगा, और साथ में व्यायाम चल रहा है, पसीना बहा रहे तो और मजबूती आएगी। जो पेट पर संतुलन रख पाता है उसके पूरे शरीर पर, पूरे जीवन पर संतुलन आ जाता है, संयम आ जाता है। इंद्रिय संयम भी पेट के द्वारा ही आएगा। जब हम समझो कि, और एक दूसरा जो तरीका है पेट पर संतुलन पाने के लिए वो है नवली। और नवली में जैसे पेट, पहले तो सांस भर लिया, ये पेट को संतुलित करने का तरीका है। जिसको नवली आ गया उसका पेट कभी बिगड़ेगा नहीं। उसमें 3 प्रकार है बाह्य प्राणायाम में, 3 बंधात्मक बाह्य प्राणायाम। दूसरा है उड्डयन बंद लगाकर अग्निसार, और फिर नवली। समझो पहले सांस भर लिया, पूरा छोड़ दिया, तीन बंद लगा दिए। मूल बंद गुदा को खींच कर रखना, उड्डयन बंद पेट को, पेट के अंदर, सीने के अंदर खींच कर रखना, थोड़ा हाथ का भार देना घुटने पर, पूरा खींचना। ये हुआ बाह्य प्राणायाम, 3 बंधात्मक, यानी मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। हनु को, हनवटी को कंठकूप में लगा देना। दूसरा जो है प्रकार वह है अग्निसार। जिसको भूख नहीं लगती, अपचन होता है, बद्धकोष्ठता होती है, या तो पेट के अनेक प्रॉब्लम है, उनके लिए अग्निसार ये बहुत बढ़िया है। जैसे पहले सांस भर लिया, बाद में उड्डयन बंद लगा दिया सांस छोड़ के, और फिर पेट ऊपर नीचे। पेट ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी किसी की चमड़ी बहुत कड़क हो जाती है, बीच में तो इतना माल होता है कि बस वो जल्दी निकलता नहीं, फिर चर्बी बढ़ती है। और तीसरा है नवली। नवली जब करेंगे ना तो पूरा पेट के स्नायु और पेट संतुलित रहता है। जैसा पहले सांस भर दिया, फिर सांस छोड़ दिया, अभी ये नाभि पेट के बराबर बीच में है, और नाभि के ऊपर और उससे जुड़ी हुई जो नाड़ियां है, नस नाड़ियां है, उस पर संयम आता है। ये शुद्धि क्रिया से, अग्निसार भी शुद्धि क्रिया है और नवली भी शुद्धि क्रिया है। बाकी भी शुद्धि क्रिया करेंगे तो पेट पर ही ज्यादा काम है। जो ज्यादा अभ्यास करने वाला जो डॉक्टर है, वो पहले पेट साफ हुआ क्या नहीं हुआ, क्या खाया है और उसकी स्वच्छता है क्या नहीं है, इसके ऊपर ध्यान देता है। कोई भी बीमारी हो, पेट में मल आने से ही होती है लगभग सारी बीमारियां, यानी 90% से ऊपर बीमारियां ये पेट साफ न होने से होती है। यानी पहला नंबर मलएव मनुष्यानाम रोगानाम मूल कारणम, यानी रोग का मूल कारण है मनुष्य के, तो वो है मल। और मल जमता है हमारे पेट में, ये तो कूड़ादान बना देता है। हम कूड़ादान जब बनता है, यानी पेट में डाला हुआ 12 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे से अगर ज्यादा माल रुका, और भी उसको कम कर सकते हैं, अगर 4-8 घंटे में भी निकल गया तो अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, और ज्यादा अगर सोचेंगे तो 24 घंटे।
उसके अंदर पूरा माल निकल जाना चाहिए। उसके माल निकला नहीं और फिर ऊपर से डाला तो पहला ही कचरा साफ नहीं हुआ, फिर ऊपर से डाला। उसको खाली भी रखना चाहिए। लंघनम परमौषधम, यानी पेट में भरा, उसके बाद लंघन भी नहीं किया, कुछ खाली भी नहीं रखा। जैसे हम किसी डब्बे में अगर माल भरते रहेंगे, उसको खाली नहीं करेंगे तो उसमें कीड़े बीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। गीला माल डालेंगे, कुछ मसाला डालेंगे, कुछ ऐसी वस्तुएं डालेंगे जो गीली है, डालते जाओ, साल 2 साल 4 साल पूरे आयुष्य भर अगर डालते गए, उसको खाली ही नहीं रखा तो क्या होगा? वो कूड़ादान बन जाएगा, सड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, वो आतंक को सड़ाता है, हमारे अंदर के सिस्टम को बिगाड़ देता है और यहीं से रोग शुरू हो जाता है। सर्दी हो, खांसी हो या तो कोई भी बीमारी हो, ये अलग विषय होगा, लेकिन मूल बात क्या है कि हमारा पेट स्वच्छ और मजबूत होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये अगर रखेंगे तो बाकी बीमारियां भाग जाएगी। उसके लिए नियमित व्यायाम, नियमित उठना, नियमित अभ्यास और नियमित पेट साफ होना और सकारात्मक दृष्टि रखना। पेट साफ हुए बिना खाना पीना नहीं, कुछ लंघन रखना। ये बात अगर हम संभालेंगे तो पेट स्वच्छ रहेगा और मजबूत भी रहेगा। और उसके ऊपर ध्यान करने से उसका अभ्यास भी होता है, उससे त्रिदोष का संतुलन हो जाता है, कफ पित्त वात। और 7 जो रस है, 7 जो धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये भी मजबूत बनते हैं। पूरा शरीर मजबूत बनता है, पूरे काया व्यूह रचना का ओराइलिंग हो जाता है, रिपेयरिंग हो जाता है। और ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा आरोग्य, हमारा आयुष्य, हमारा पूरा जीवन अच्छा बनते जाता है। महर्षि पतंजलि हमें एक एक बात बताते हैं, उनको याद करते हर रोज और उनको नमस्कार करते।